तो ये कल का गोरखपुर का 8 फरवरी का मेडिकल रिव्यू है और इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। कॉल रिकॉर्डिंग में पूरा रिव्यू है, डिटेल में है और आप इसको पूरा देख लीजिए। और कल देखिए क्या हुआ कि कल इतना ग्रीन कार्ड मिला है गोरखपुर के अंदर। कल 17 ग्रीन कार्ड मिला है 8 फरवरी को। और इसके पहले आपको एक दिए थे 6 तारीख वाला, जो मतलब कि ग्रीन कार्ड वगैरह जो कुछ मिला था वो अगला संडे को ना मिलकर मंडे को मिला था। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या सीन था गोरखपुर का, और देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को आपके सामने सुना रहे हैं। सिग्नेचर्स करा के सारा जो फॉर्म जमा कर देते हो फिर वापस ले लिया। एगो ब्लड टेस्ट वाला और एक और फॉर्म रहता है जिसमें चेस्ट वेट सारा कुछ रहता है, तो वो सब वहीं पे था और वो खुद बोला रखने के लिए। और फिर कुछ बच्चे को भेज दिया इधर जो है सो जिधर मतलब तिल खोज के वहाँ पे लिखता था, 2 जगह तिल लिखना था। तो मेरा एक नोज के बगल में था, एक कान के पीछे था। हो गया तो फिर वो हम लोग को बैठा दिया। बैठाने के बाद फिर जैसे ग्रुप ख़त्म हुआ तो दूसरा एरिया जैसे खाली हुआ खड़ा करके हम लोग को बुला लिया। तो वहाँ पे सीधा करके पैर सीधा रहना चाहिए, पीठ पूरा दीवार में सटा हुआ, और यहाँ पे ये मैच करता है, दोनों उंगली जो है सो मैच करना चाहिए पाँव का। ऐसे करके कोई आगे पीछे करना चाहता है तो 1 लाख मारता है खींच के। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मतलब कि अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, तो आप ईयरफोन का यूज करके पूरा सुन लीजिएगा। तब ऐसे करोगे फिर ये मैच हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो सबका नॉर्मल ही रहता है, कोई ओवर स्मार्ट बनेगा तब थप्पड़ पड़ेगा। एक और बात बता देते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकल हुआ था ना, उस तरह से इजी में मत लेना, बहुत गरियाता है, बहुत 2-4 गो को मारा जोर जोर से तबाह। हाँ, जो उसमें स्मार्ट कोई भी ऐसा कुछ करता है हो गया। एगो बोला था सब कुछ हटा देने के लिए, माला सब भी जो बॉडी में रहता सब कुछ, अंगूठी पहना हुआ था, ऐसे बैठा है, दे दिया खींच के, समझ गया। तो बोला क्या है सर, अंगूठी। सर हमको पता नहीं था, जल्दी खोल के आओ। मतलब भयानक तरह से घर आता है, किसी को छोड़ता नहीं है। और हो गया फिर हाइट 90 आया, हाइट के बाद तुरंत हाइट 161 है, वेट 56 किलो है। तो 56 किलो है, हमसे 62 बता रहा था उस दिन। पता नहीं क्या, हमको लगता है 14 घंटा व्रत करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो 4-5 किलो तक कम हो ही जाएगा ना। 2-3 तो फर्क होता है। हाँ, 2-3 किलो का फर्क हो ही। अब पता नहीं क्या मशीन का भी क्या प्रॉब्लम हो, सब इलेक्ट्रॉनिक रहता है, तो उस पर से हो गया। फिर जैसे ये हुआ तो हाइट वेट होते होते फिर दूसरा लाइन में खड़ा 161 सेंटीमीटर 152, तो वो सब हो गया। फिर इधर जो है सो इधर ब्लड प्रेशर वाला और आई वाला जो था, सबको बोला उल्टा खड़ा में, तो कोई होशियार नहीं बन सकता है जिन्हें पहले ही देखने के बाद में एक आंख बंद करके बोलेगा जो हाँ देख लेने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो हो गया, तो सबको पीछे खड़ा कर दिया, जो इधर उधर देखता था तो उसको भी पड़ता था, अच्छी तरह से पड़ता, ये मतलब पिटाई पड़ेगा। अब बाकी जगह पर क्या होता है सोने मालूम है हमको। फिर उसके बाद होने के बाद जो है सो बुलाया, धीरे बुलाया तो बैठा दिया। बैठाने के बाद हमको बोला कि ये हमको इधर बिजी कर दिया, मतलब हम अपने इधर बिजी कर दिया। पूछ रहा था क्या क्या लिखा होता है इधर, एक हाथ में वो ब्लड प्रेशर वाला जो लगा पट्टी लगा था, पट्टी लगा के वो अपना जो दबा के चेक करता, ब्लड प्रेशर चेक करता, तो उदू अपना रिपोर्ट लिख रहा है। इधर हमको बोल रहा एगो आँख बंद करके पढ़ने के लिए, फिर दूसरा आँख बंद कर, मतलब एक ही हाथ से ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, ऐसे कर। हो गया, तो फिर बड़ा छोटा अक्षर सब पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जो है सो एगो फिर कलर विजन में लाइन बना रहा था, वर्ड सब लिखा रहा था, वो सब पढ़ लिए, लिख लिया, हो गया। और उसके बाद फिर बैठा दिया हम लोग को। फिर तीसरा जो ग्रुप था 15-15 का ग्रुप था, तीसरा ग्रुप था हम लोग को ये हो रहा था, एगो का बोला था तिल सब खोज रहा था। तीसरा ग्रुप चला गया था ब्लड टेस्ट देना, यूरिन टेस्ट देना, तो सब अपना ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट देता। जब ब्लड और यूरिन टेस्ट दोगे ना तब वहाँ पे पुशअप कराएगा लगभग 30-40 बार, पुशअप सिटअप रोक के कराता है, पुशअप सिटअप स्क्वाड ये सब कराएगा। ये सब होने के बाद जो है सो जो जैसे ऊ हुआ ना, तो ऊ वाला फिर इधर आ गया। इधर जैसे मान ली मेरा हो गया, जैसे कलर जैसे आई सारा टेस्ट हो गया। फिर हम लोग चले गए ब्लड टेस्ट दिए, यूरिन टेस्ट दिया, फिर वो हाथ धो के फिर खाना खाए, मतलब नाश्ता किए, नाश्ता जहाँ का जो हो, तो फिर वही नाश्ता करके फिर आए। फिर वहाँ पे ईएनटी टेस्ट हुआ, तो ईएनटी टेस्ट में
मैम चेक कर रही थी, एक एक करके बुला रहा था। हाँ ईएनटी में आँख नाक आँख रहता है, नहीं नहीं ईएनटी में हाँ आँख आँख तब वहाँ पे आँख में भी टॉर्च जला के चेक किया, और टॉर्च को इधर उधर कर रहा था, फेस को एक जगह रखना था, इधर उधर मुड़ी घुमाना रहता है। हाँ ऐसा करके जैसे ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर उधर के बाद हो गया, तो फिर कान में टॉर्च जला के, उसका अलग ही टॉर्च आता है, उसमें लेंस लगा तो देख लेता साफ है कि नहीं है। हाँ वो सब साफ करा। फिर थ्रोट चेक किया, तो मुंह खोल के बोलता है बोलने के लिए, पूरा मुंह खोल के जीभ निकाल के बोलता है बोलने के लिए। फिर कुछ भी उतना जरूरी नहीं है, कुछ भी बोलो। फिर बोला जीभ अंदर करने या जीभ को उठा लेने के लिए, तो जीभ के नीचे देखता है जो कैसे क्या रहता है, हमको क्या मालूम क्या देख रहा था। कुछ नहीं रहता है, सब नॉर्मल है। हो गया। फिर नाक चेक किया, तो नाक में ऐसे बोला, वैसे नाक चेक करके उतना जोर से बोला नहीं, सिर्फ वहाँ पे बोला कि लेफ्ट में जो है सॉरी राइट नोज माइनर डीएनएस, वो पेंसिल से लिखवा दिया। हम आके बैठ गए। फिर बैठने के बाद फिर जैसे जैसे ये हो रहा था, तो फिर जो ग्रुप नया बन के जो बैठ गया, फिर 15 को ग्रुप के लेके चला गया ऊपर में। नहीं ना, फिर सब बैठ गया, तो सब का सब मतलब एक सीनियर डॉक्टर आए कहीं से, एकदम जल्दी जल्दी में हम सबको बोले सारा का सारा सबका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। तो सबका अपना जो जैसे चेक हुआ, तो उसका कवर हटा के वो सब देख लिए, दबा हुआ। तो फिर तुरंत उसमें किसी को पॉइंट नहीं मिला, सब क्लियर हो गया। उतना डिटेल में कोई किसी का देखा नहीं गया, और पाइल्स चेक नहीं हुआ। यहाँ पे दूसरा सेंटर पे चेक हो भी सकता है। और होने के बाद फिर बैठ गया, फिर 15-15 का अलग अलग ग्रुप था। तो फिर ऊपर में एक मतलब बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे पुशअप कराया, सिटअप कराया, स्क्वाट कराया, कूद कराया। उसके बाद उसमें जैसे हाथ रहता ना, ऐसे चेक करता, हाथ का पसीना चेक करता, और हाथ सीधा करके ऐसे करके चेक करेगा, जो मतलब किसी का नहीं, तुम्हारा जैसे खुद का होगा ना, हाथ में ऑटोमेटिकली पसीना आ जाता है। जिसका पसीना आता है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसका नहीं आता उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा नहीं कोई अब उसको अभी तक कंफर्म नहीं है कौन आउट हुआ कौन आउट नहीं हुआ। फिर वो हो गया, तो फिर उसके बाद जो है सो जैसे कर लिए, तो लगभग सब पूरा बॉडी अथी तो थोड़ा थका हुआ लग रहा था, तो सबको लेटा दिया बेड पे। फिर फीमेल डॉक्टर थी, वो पेट को दबा दबा के चेक कर रहा था, हर्निया या ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता, किसी के है नहीं ना, और किसी का हाथ टेढ़ा या पाँव टेढ़ा या नस निकला होता, उस सब भी। हाँ पूरा दिन चड्डी में वो हो गया। और फिर हो गया, तो फिर हम लोग को बैठा दिया जो आया ना। अब जैसे अब ये लास्ट स्टेज था, जैसे अब सब आके लगभग सारा का सारा टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर एगो नया ग्रुप बना, तो एक एक आंख बंद करके 15 फीट पे बोलता था उस वर्ड को पढ़ क्या है, उस वर्ड को पढ़ क्या है। ये हो बड़ा भी था छोटा भी था, सारा का सारा था। बड़ा था तो वो 6 हाँ 15 फीट 6 मीटर, ये समझो ना। हाँ जैसे ये है ना, ये है, इससे थोड़ा ज़्यादा था। नॉर्मली जिसका आँख ठीक रहता है ना, सब पढ़ लेता है। जिसके पास चश्मा लगा हुआ था, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन बना के लेगा, तो उसको भी आप परसों क्या ले मेडिकल फिट मिलेगा, ज्ञान फिट सोने पाना। पॉइंट एगो दूगो था जिसको चश्मा का बहुत ज़्यादा पावर था। 1 मीटर आगे बढ़ा, अब बोलो अब पढ़ पाते नहीं सर, अभी नहीं पढ़। 1 मीटर और आगे किया, फिर नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे हो। हाँ होते जैसे यहाँ है, 1-1 मीटर नापते इतना छोटा आ गया, तब समझ में आया अच्छा पढ़ पाते। प्रिस्क्रिप्शन लाया, उसके 3-4 बार चेक किया, हमको लगता है उसको पॉइंट मिल सकता। अगर वाई ग्रुप का रहेगा तब नहीं भी मिल सकता, वाई ग्रुप में चलता है, लेकिन एक्स ग्रुप का रहेगा तो पॉइंट बना देगा। ये हो गया, तो फिर जैसे जैसे सब हो गया, लगभग सारा का सारा टेस्ट हो गया, कोई छूटा तो नहीं है। अब सिर्फ 2 चेस्ट छूटा है, चेस्ट का एक्सरे। हाँ फिर सबको बैठा दिया, तो फिर जल्दी कपड़ा तुरंत पहना है, चलो कोई बात नहीं, तू सोच अब कपड़ा पहन लो, ठंडा बहुत लगता होगा। हो गया, तो फिर तुरंत कपड़ा खुलवाया, सबको बोला कि सब ECG होना है। तो ECG जल्दी में, ECG में टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट एक पे लग गया। तो जैसे ECG हो गया, आधा का हुआ, लगभग 30 या 35 का ECG हुआ होगा। बस वाला आ गया, बोला कि जितना है जैसे हो कपड़ा पहनो और निकल जाओ। सब बस में सीरियल वाइज बैठ गए। फिर बस से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर होगा, चले गए दूसरा हॉस्पिटल। नहीं कपड़ा पहना दिए, बोले जैसे है ना वैसे सब पहन लो चलो। फिर वहाँ पे गए, तो वहाँ पर भी लगभग 2 घंटा, लगभग 12:30 बजे गए होंगे, तो 2:30 बजे या 3 बजे सब गया था। तो हम क्या
सब मतलब एक्सरे मशीन वहाँ पे नहीं था ये। हाँ, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सबका सब, हाँ, सबका डिजिटल एक्सरे हुआ। एक्सरे जैसे हुआ रिपोर्ट जो जहाँ रिपोर्ट किसी को पता नहीं चलता। फिर वहाँ से फिर वापस आए, यहाँ पे आके बैठे, होते होते 4 बज गया। हम बोला सब हो ही गया, बस एगो फुसफुसा के बोलने वाला होता है, वो 15 फीट से होगा, उसके बाद छुट्टी दे देगा। उसके बाद बैठाया, बहुत देर तक बैठाया रह गया। अब उस पर किसी किसी का मतलब हट जाता है, जो काम हो जाए तो ठीक है। किसी किसी का विजन टेस्ट में प्रॉब्लम था तो दोबारा विजन टेस्ट हुआ। किसी का जैसे मतलब ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम था तो दोबारा ब्लड प्रेशर हुआ। हियरिंग में प्रॉब्लम था तो दोबारा हियरिंग टेस्ट हुआ। मतलब 15 फीट पे खड़ा कर देगा, पीछे मुड़ा रहेगा, पीछे से बोलेगा 78, 42, 36, 45, 96, एडिडास, पूमा, अमेजॉन, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे बोल देगा। मतलब एकदम फुसफुसा के किसी एक को बोलेगा बोलने के लिए, दूसरा बोलेगा तो वहां पर भी थप्पड़ पड़ जाता है। हाँ, एक लाइन में बोलेगा, नहीं सीधे बोलते, हाँ लाल शर्ट तुम बोलोगे भाई, कोई कुछ वहां से एक्सरे करा के आए ना, तब से पहने ही, तब नहीं उतारे, तब तो उतारने वाला कोई बात ही नहीं। अब हाँ लाल शर्ट तुम बोलो, अरे भाई बात बोल रहे हैं तो हम अपना ही नहीं बोलेंगे, दूसरा का क्या बोलेंगे। तो प्लस 78 अभी बोल 78, एक ही बार बोले, सीधे बोला नेक्स्ट। किसी किसी को कोई गलत हो रहा था तो उसको 3-4 बार बोला बोलने के लिए, और इससे सारा क्लियर हो गया। 2-3 नहीं बोल पाया था, फिर उसको दोबारा मौका दिया तो वो सब क्लियर कर लिया, वो सब हो गया। तो डॉक्यूमेंट वही रहता है जो मेडिकल के टाइम फेज 2 के, देखो फेज 2 के टाइम में जो सब डॉक्यूमेंट दिया रहता है ना, फेज 2 के टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट पर, जैसे मान लो ECG एक्सरे या ब्लड टेस्ट का जो भी एक्सरे, सारा का सारा फॉर्म पे जैसे चेस्ट नंबर लिखा ही रहता है, उस पर अपना नाम लिखना रहता है, आज का डेट लिखना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है, और फिर उसको वापस जमा करना रहता है, बस यही बात। तो अब 1 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले 7:30 बजे के अलावा 8 बजे एंट्री किया। 8 बजे एंट्री किया तो बाहर धूप में सबको बैठा दिया, रख दो बे। जब बैठा दिया तो लगभग 1.5-2 घंटा जब सब बैठ गया तो फिर सीनियर डॉक्टर आए, एक मैम थी, एक सर थे, वो आए। उसके बाद एक एक करके सबको बुला रहा था रूम में, दूसरा रूम था, उसमें सबका बॉडी पोस्चर चेक करा था, किसी का टेढ़ा नहीं है, और जिसका कोई पॉइंट बना हुआ था ना उसका दोबारा चेक किया। जैसे मेरा कान और नाक का पॉइंट बना हुआ था, उसको दोबारा चेक किया गया। तुम तो कहते नहीं बना था, पॉइंट बना हुआ था, समझ के तुम उसी दिन बोल। तो फिर दोबारा उसको चेक किया गया ना, तो थोड़ा अच्छी तरह से गौर से देख लिया, फिर हमको फिट कर दिया, हम बैठ गए। सबका ऐसे ही चेक हुआ था, या किसी का ECG हो या कोई भी ब्लड प्रेशर हो, सबका चेक हुआ। दोबारा के बाद उसके बाद चेक नहीं होता, किसी का हो गया तो उसके बाद डिवाइड कर दिया। पहले लगभग लगातार बहुत सारे बच्चे को सीरियल वाइज बुला रहा था, हमको लगा कि सब ग्रीन कार्ड वाले, मेरा नाम नहीं बुलाया, थोड़ा बुरा लगा। जब पता चला, जब सब अंदर चला गया ना वो सब, तो अंदर में सबको उस सबको रेड कार्ड दे रहा था, तो हम श्योर हो गए जो हमको ग्रीन कार्ड मिल चुका। तब हमको पता चला जो नहीं, मेरा DNS को फिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लगातार वेट करते रहे, वेट करते करते लगभग 4:30 बजे तक वेट किए। फिर सर हम लोगों को अंदर बुलाए, मतलब कंटिन्यू वेट ही कर रहे थे, तो उतना क्या बोले, तो 4:30 बजे अंदर बुलाए। जो फॉर्म फिलिंग था ना, फॉर्म फिलिंग करवाए हमसे, जो 3 गो फॉर्म नहीं रहता है, जिसमें सारा का सारा ECG हर एक चीज रिपोर्ट रहता है, वो सारा रिपोर्ट को खुद से लिखना पड़ता है। और बाकी एक साइड, बाकी पूरा का पूरा रिपोर्ट, चाहे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, ECG हो, एक्सरे हो, सारा का सारा टेस्ट, मतलब एक जगह एक पेज में लगभग 10-15 पेज था, उसमें था। तो जब सारा फॉर्म हर एक चीज सर खुद से अच्छी तरह से दिखवा के, मतलब बोल के पढ़ा, मतलब भरवा दिए, तो फिर सबको एक जगह अटैच करके सिग्नेचर कर दिए, डेट डाल दी। उसके बाद लगभग 6:30 बजे वहाँ से बाहर निकला, हम 6:30 बजे निकल गए। तो बस यही आज का स्टोरी था। फिर वही उसी बीच में कभी भी एक बार आके ग्रीन कार्ड सबको एकदम सस्पेंस बनाया था, एकाएक आके ग्रीन कार्ड सबको बांट दिया, उसके बाद चला गया। तो ये रहा आपका गोरखपुर का कल का 8 फरवरी का मेडिकल का पूरा आपको बता दिए। अभी इससे ज़्यादा डिटेल कोई नहीं बता सकता है आपको। ओके, यहाँ पर कल आपको बताएंगे 17 ग्रीन कार्ड, देख सकते हैं गोरखपुर में 17 ग्रीन कार्ड आपका मिला है। माइनर DNS था, इसके बावजूद भी इनका आज मतलब कि सीनियर जो डॉक्टर थे, समझ सकते हैं आप लोग, जो सीनियर डॉक्टर थे उनका क्लियर किए।
यानी कि अगर माइनर में अगर पॉइंट बन रहा है तो घबराइए मत, उसके बाद आपको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। सीनियर स्पेशलिस्ट आएंगे जो डॉक्टर हैं, आकर आपका देखेंगे, अगर वो आपका ओके कर दिए तो आपका फिट हो जाएंगे आप, ठीक, और ग्रीन कार्ड आपको दे दिया जाएगा। तो यही था आपका मतलब कि गोरखपुर का आप लोग फुल डिटेल में मांग रहे थे, कमेंट में पूरा फुल डिटेल में लाइए सर, तो आपको दे दिए, ठीक। और आपका अब काम क्या है कि वीडियो को शेयर करना और जितना हो सके आप मतलब कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका मतलब कि इकलौता ऐसा चैनल है जो आपके लिए लगे हुए हैं। बाकी चैनल आपके फेरा में नहीं है कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक।